हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफ़र इन नेचर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम अभी इन वन शॉट समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमें चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फादर बॉट अ सॉस पैन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। तुम्हारे फादर ने एक सॉस पैन खरीदा जो कि ये दो मटेरियल्स का बना हुआ है। फिगर यहाँ पर 7.14 में ये दिखाया गया है। एक मटेरियल ए का बना है और एक मटेरियल बी का बना है। द मटेरियल्स ए एंड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो ये जो मटेरियल ए और बी है इनकी क्या प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि ये जो मटेरियल ए है ये मेटल का बना है, मतलब कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। और ये जो मटेरियल बी है ये प्लास्टिक का बना है, मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। दिया गया है कि बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? नहीं, ये तो है बट ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में है कि बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दोनों क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स है? तो ये तो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट ये नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, ए इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बिल्कुल सही है। और बी इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और बी जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ये सी वाला सही है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, पीन्स आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विथ वैक्स एंड अ बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रेड एज शोन इन फिगर 7.15। यहाँ पे फिगर देखो, ये 7.15 दिया गया है। इसमें क्या करा गया है कि ये एक मेटल स्ट्रिप है। इस मेटल स्ट्रिप में यहाँ पर 4 पिन को चिपकाया गया है वैक्स से। ये जो मोमबत्ती का वैक्स होता है ना, उस वैक्स के साथ इन 4 पिन्स को यहाँ पर चिपका दिया गया और मोमबत्ती से इसको हीट करा जा रहा है। तो इससे होगा क्या, हीट जो होता है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो हीट सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होगा, ये हॉटर पार्ट होगा, और हीट इधर से ऐसे ट्रांसफ़र होगा और इधर से ये ऐसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इधर ये ट्रांसफ़र होगा, इधर ऐसे, और इधर यहाँ से इधर की ओर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, इनमें से क्या होगा। तो देखो, जैसे यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा, मतलब जैसे यहाँ पर हीट करा जाएगा, तो ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर में जो पिन है वो, इसमें जो वैक्स है वो पिघल जाएगा और पिन जो होगी वो नीचे गिर जाएगी। क्योंकि ये कोल्डर एरिया है तो इस पर हीट जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो पहले ये पिघल कर नीचे गिरेगा, फिर ये गिरेगा। इसी प्रकार से पहले ये पिघल कर नीचे गिरेगा, फिर ये गिरेगा। मतलब कि पहले जो सेकेंड और थर्ड नंबर में पिन है ये पहले नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि पिन्स 2 और 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ये जो पिन 2 और 3 है, ये जो पिन और 2 और 3 है, चूँकि ये हीट दोनों में इक्वली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, एक ही जगह पे देखो बीचों बीच है ये। तो ये दोनों पिन ऑलमोस्ट एक साथ ये दोनों गिरेगा जैसे ये पिघल जाएगा तो। ठीक है, और ये दोनों को तो गिरने में समय लगेगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्मोक डिटेक्टर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्मोक। एक स्मोक डिटेक्टर है जो कि स्मोक को डिटेक्ट करता है, और जैसे ही पता चलेगा कि स्मोक है तो वो अलार्म बजता है उससे। तो सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम। सपोज कर लो कि तुम इस स्मोक डिटेक्टर को तुम अपने रूम में कहीं पर भी फिटिंग करते हो। तो द मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर द दिस डिवाइस विल बी। तो सबसे मोस्ट सूटेबल प्लेस कहाँ हो सकता है उस डिवाइस को फिट करने का? क्या फ्लोर के नीचे करोगे, वॉल के मिडिल में करोगे, सीलिंग में करोगे, या फिर रूम में कहीं पर भी कर सकते हैं? तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन द सीलिंग। कारण बताता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो ज़मीन, मतलब कहीं पर भी रूम में कहीं पर भी, सपोज दैट ये एक रूम है। ठीक है, अब इस रूम में कहीं पर भी अगर आग लग जाती है, कहीं पर भी आग लग जाती है तो धुआं ऊपर की ओर उठेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि धुआं जो होता है वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर जाती है। तो अगर इनफैक्ट अगर वो नीचे में फ्लोर में भी अगर आग लगती है या इधर कहीं आसपास में भी आग लगती है, तो सबसे पहले जो धुआं है ये ऊपर की ओर आएगा। सबसे पहले धुआं ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो अगर हम
अगर हम सीलिंग में यहाँ पर हम उस डिटेक्टर को फिट करें, तो जैसे ही धुआं गया ऊपर में अलार्म बज जाएगा, तो हम मतलब एक्टिव हो जाएंगे और हम वहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम नियर द फ्लोर लगाएं, फ्लोर के इधर कहीं सामने लगा दें उसी डिटेक्टर को, तो एयर को इस जगह तक आने के लिए पूरा फील करना पड़ेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, पूरा आग लग जाएगा। या फिर हम वॉल के मिडिल में भी नहीं लगा सकते हैं, या फिर रूम में कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑन द सीलिंग ही होगा। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। एक शॉपकीपर है जो कि तुम्हें किसी टम्बलर में कोल्ड लस्सी लाकर देता है, मतलब तुम्हें सर्व करता है कोल्ड लस्सी किसी टम्बलर में। तो बाई चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक, बाई चांस सपोज कर लो कि उस टम्बलर में छोटा सा लीक है। यू वेयर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर, तो तुम्हें एक और टम्बलर दिया गया उस शॉपकीपर के द्वारा, ताकि तुम उस लीकी टम्बलर को रख सको, मतलब उसको नीचे ना गिरने दो। तो तुम्हारे पास अब 2 टम्बलर हो गए। तो विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो क्या इस अरेंजमेंट से जो लस्सी है वो लंबे समय तक ठंडी रहेगी। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि लीक होगी क्या, 2 टम्बलर आ गया तो अब लीक होगी क्या, वो नहीं क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो भी ये 2 टम्बलर तुम्हें दिए गए, तो उससे क्या जो लस्सी है वो लंबे समय तक ठंडी रह पाएगी, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे यस दिस अरेंजमेंट विल हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड। इस अरेंजमेंट से जो लस्सी है वो ज़्यादा लंबे समय तक ठंडी रह पाएगी, ठंडी रहने में जो 2 टम्बलर होगा वो हेल्प करेगा। फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज, क्यों क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द 2 टम्बलर, जो एयर है वो दोनों टम्बलर के बीच में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। और वो जो एयर होगा वो अब एज एन इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जो कि हीट को वो ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, मतलब अंदर हीट आने नहीं देगा, और इस वजह से जो लस्सी होगी ज़्यादा लंबे समय तक ठंडी रहेगी। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स करने हैं। चलो यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या कन्वेक्शन के थ्रू होता है, नहीं, कंडक्शन के थ्रू होता है। तो ये तो यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली हम फॉल्स लिखेंगे। समझ में आया। हीट जो ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं कंडक्शन के द्वारा होता है। कन्वेक्शन में तो लिक्विड ट्रांसफर होता है, लिक्विड और गैस। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखो दिया है कि हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जब कॉन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है तो इससे पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि हीट ट्रांसफर होता है कॉन्वेक्शन से बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट से हीट ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरियाज विथ क्ले मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विथ सैंडी मटेरियल्स। जिन एरियाज पे क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा सीपेज होती है वाटर की, कि सैंडी वाटर में ज़्यादा सीपेज होती है। देखो सैंडी वाटर में ज़्यादा सीपेज होता है क्योंकि इनके बीच में जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि क्ले मटेरियल्स में जो पोर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जबकि यहाँ पे ये ज़्यादा बोल दिया है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो मूवमेंट होती है कूलर एयर का लैंड से सी की ओर, लैंड से सी की ओर कूलर एयर का मूवमेंट होना, ये लैंड ब्रीज कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम्स। कुछ आइस क्यूब्स को किसी डिश में प्लेस करा गया, मतलब रखा गया, कुछ समय के बाद देखा गया, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद देखा गया कि ये जो आइस क्यूब्स हैं ये अब वाटर में बदल गए हैं, मतलब आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर बन गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई आइस क्यूब से जो ये वाटर बना, तो ऑब्वियस सी बात है आइस क्यूब को हीट मिला होगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि ये जो आइस क्यूब को हीट मिला, आइस क्यूब को ये जो हीट मिला वो कहाँ से मिला, आइस क्यूब को हीट कहाँ से मिला। तो द आइस क्यूब्स गेट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर्स, तो उसे जो हीट मिली है वो सराउंडिंग एयर से मिली, डिश से मिली, एंड द सरफेस दे आर केप्ट ऑन, और उस सरफेस से मिली जिस सरफेस पे वो वहाँ पर, जिस पर जहाँ से पे वो रखा गया है।
दिस हीट एनर्जी मेल्ट्स द आइस क्यूब्स इनटू वाटर। यही जो हीट एनर्जी है ये आइस क्यूब को वाटर में मेल्ट कर दी। आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। एक बर्निंग इंसेंस स्टिक है, इसको फिक्स कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जलाकर, अगरबत्ती को जलाकर नीचे की ओर कर दिया, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे फिगर में तुम देख रहे होगे। तो इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव। तो जो स्मोक निकलेगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, नीचे तो स्मोक जाएगी नहीं। क्यों ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि एयर गर्म होके हल्की हो जाती है और हल्की एयर ऊपर जाती है, इस वजह से। ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विथ अ डायग्राम। तो हमें डायग्राम के साथ इस स्मोक के मूवमेंट को दिखाना भी है, डायग्राम भी बनाना है तुम्हें। ये वाली डायग्राम मैंने यहाँ पे जो बनाई है ना, ये तुम्हें बनाना भी है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि स्मोक के मूवमेंट को डायग्राम के साथ तुम्हें बना के दिखाना भी है। तो यहाँ पे हमने बना के दिखाया हुआ, इस डायग्राम को भी बना लेना। बाकी आंसर में हम लोग लिखेंगे कि द स्मोक विल मूव अपवर्ड। जो स्मोक होगा वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करेगा, इवन इफ द इंसेंस स्टिक इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। वो नीचे की तरफ ही क्यों नहीं हो, नीचे की तरफ ही ये क्यों नहीं हो, लेकिन इसकी स्मोक ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि जो हॉट एयर होता है ये राइज अप होता है, ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये हल्की होती है। ठीक है, हॉट एयर हल्की होती है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, टू टेस्ट ट्यूब्स विथ वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल फ्लेम एज सोन इन फिगर 7.16। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, इसमें वाटर भर दिया गया और इसको कैंडल फ्लेम के साथ हीट करा जा रहा है। एक कैंडल फ्लेम को यहाँ से हीट करा जा रहा है, देखो यहाँ कैंडल फ्लेम से यहाँ से हीट करा जा रहा है, और एक कैंडल फ्लेम से यहाँ से हीट करा जा रहा है, इस पॉइंट पे हीट करा जा रहा है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि विच थर्मोमीटर, इन दोनों थर्मोमीटर, अगर इन दोनों को थर्मोमीटर से चेक करा जाए तो किस पे हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। इसमें हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा कि इस पे हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। देखो आपने ये पढ़ा हुआ होगा कि कॉन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो लोअर से अपर में जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इस पे जो हीट होगा ये ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, मतलब इस पर ये ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा और इस पर कम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि जो हीट है वो इस जगह पे करा जा रहा है। तो हीट नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाता है, तो इस पे हीट कम होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस पे हीट ज़्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर हीट होते जाएगा, तो है ना। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि फिगर 7.16A, ये वाला 7.16A जो है, थर्मोमीटर विल शो अ हायर टेम्परेचर, इसमें हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा ये। क्यों, बिकॉज द कैंडल फ्लेम इज हीटिंग द वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हम टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हीट कर रहे हैं। तो दिस क्रिएट्स कॉन्वेक्शन करेंट्स, तो इससे कॉन्वेक्शन करेंट्स क्रिएट होगा, विच हीट ऑल द वाटर मोर इफिशेंटली। तो इससे जो वाटर है वो ज़्यादा इफिशेंटली ये हीट हो पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर हॉलो ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस इन हॉट रीजन। जो भी हॉट रीजन्स होते हैं वहाँ पर हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करा जाता है आउटर वॉल्स में, घरें बनाने के लिए जो उनकी आउटर वॉल्स होती हैं उनमें हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करा जाता है, मतलब अंदर से वो खाली होती है। तो ऐसा क्यों करा जाता है, गर्म क्षेत्र में ऐसा क्यों करा जाता है हॉलो ब्रिक्स का यूज़। तो हॉलो ब्रिक्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस इन हॉट रीजन्स बिकॉज, क्योंकि द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द हॉलो स्पेसेस, क्योंकि उन हॉलो स्पेसेस में जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है गर्मी के दिनों में, और वो एज एन इंसुलेटर काम करती है, मतलब कि हवा, जो गर्म हवा होती है वो अंदर आने नहीं देती है। दिस ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द हाउसेज। जो अभी मैंने बताया कि बाहर से जो गर्म हवा आती है वो अंदर में ट्रैप हो जाती है, वो अंदर जाने नहीं देती है। तो एज एन इंसुलेटर वो जो ब्रिक्स होता है वो कह सकते हो काम करता है, मतलब एयर, ब्रिक्स नहीं, एयर एज एन इंसुलेटर काम करता है। एयर में क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो एज अ रिज़ल्ट द हाउस स्टेज कूलर इन हॉट वेदर। तो इसी का कारण है कि जो हाउसेज होती है वो हॉट वेदर में भी ठंडी होती हैं, जिनमें हॉलो ब्रिक्स लगे होते हैं उन घरों में। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड दैम।
क्वेश्चन में दिया गया है कि कैसे जो लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज कहने का मतलब है कि जैसे ओशियन, लेक्स या रिवर्स होते हैं, तो ये कैसे अपने आसपास के एरिया को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर कहने का मतलब है कि अपने आसपास के एरिया में ना तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने देगा ना तो बहुत कम होने देगा, मतलब टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। तो कैसे ये हेल्प करते हैं लार्ज वाटर बॉडीज़? तो लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन नियर बाई एरियाज बिकॉज वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली। जो वाटर हीट अप होता है या फिर कूल्स डाउन होता है वाटर बॉडी में, ये बहुत स्लो होता है। वाटर जो होता है हीट अप हो या कूल डाउन हो बहुत स्लो होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू लैंड। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय में वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड कीप्स द सराउंडिंग्स कूलर। तो ये जो वाटर बॉडीज़ होते हैं दिन के समय में ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है जो लैंड होगी वो ठंडी हो जाएगी, मतलब कि आसपास में वाटर बॉडीज़ के जो आसपास के जगह होंगे वो ठंडी हो जाएगी, उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लिया ये वाटर बॉडीज़। एंड कीप्स द सराउंडिंग्स कूलर, ठीक है, तो उसके आसपास के जो भी सराउंडिंग्स होंगे उसको ठंडा कर देता है। एट नाइट, बट रात में क्या होता है, वाटर रिलीजेज स्टोर्ड ऑफ हीट एंड कीप्स द सराउंडिंग्स वार्मर। वहीं रात में यही जो वाटर होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करके रखा था, अब वो रिलीज़ करना शुरू करता है, तो इससे जो आसपास के जो भी इलाके होंगे अब गर्म होने लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट रहता है, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर से ये जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होते हैं ये बचाते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होने देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो वाटर होती है ये अर्थ के सरफेस से सीपेज करती है और ग्राउंड वाटर में स्टोर होती है। तो वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स बाय इनफिल्ट्रेशन। जो वाटर है ये सीपेज होती है सॉइल्स और रॉक्स के थ्रू, इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इट पासेज ईजिली थ्रू ग्रेवल। ये ग्रेवल के थ्रू ईजिली पास होता है। ग्रेवल मतलब जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको ग्रेवल बोला जाता है। तो इन ग्रेवल के थ्रू पास होता है इजीली बिकॉज ग्रेवल हैज़ वाइडर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इन ग्रेवल में क्या होता है कि ज़्यादा स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर। वहीं अंडरग्राउंड में ज़मीन के नीचे में एक लेयर होता है सेडिमेंट्स और रॉक्स का, मतलब सॉइल और रॉक्स का एक लेयर होता है जहाँ पे यही जो पानी होती है स्टोर होती है इन स्पोर्स स्पेसेस। इन सेडिमेंट्स और रॉक्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी छेद होते हैं, वहीं पे ये पानी स्टोर होती है और इस लेयर को कहा जाता है एक्वीफर्स। ठीक है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, एक्वीफर्स। और यहीं पे पानी स्टोर होता है और यही जो वाटर होता है यही हम वेल्स या फिर बोरवेल से फिर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 10 है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया गया है कि जो वाटर साइकिल्स होती है, वाटर साइकिल हेल्प करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाटर सबको बराबर मिल सके इसके लिए हेल्प करती है। और रिप्लेसमेंट का मतलब है कि दोबारा से जो वाटर है वो बन जाता है, मतलब वाटर भर जाता है दोबारा से, जहाँ से भी वाटर हमने निकाला वहाँ पे वाटर दोबारा से भर गया, इसी को कहा जाता है रिप्लेसमेंट। तो जो वाटर साइकिल होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है। कैसे, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। मतलब पूरा वाटर साइकिल को सिंपल सा है, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि द सन्स हीट काउजेज वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स टू इवोपरेट। जो सन की हीट होती है, इस सन की हीट की वजह से क्या होता है कि ओशियन, लेक्स या फिर रिवर्स में जो भी वाटर होती है उसका इवोपरेशन हो जाता है। ठीक है, उससे जो वाटर होती है इवोपरेट होती है, पानी गर्म होकर वो इवोपरेट होती है एंड राइज इनटू द एयर, और एयर में फिर वो चला जाता है ऊपर। दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स। यही जो वाटर वेपर होती है ये क्लाउड्स फॉर्म करते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। दिस क्लाउड्स देन रिलीज द वाटर बैक टू डिफरेंट प्लेसेस एज रेन। और यही जो क्लाउड्स होती है फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये वाटर के फॉर्म में रिलीज करती है, रेन के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो क्लाउड से जो भी वाटर हमें मिलता है रेन के फॉर्म में, इसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। सम रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड एंड रीचेज रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और द सी। कुछ रेन वाटर क्या होता है, बरसात का जो भी पानी होता है, कुछ रेन वाटर ग्राउंड में
फ्लो होते हैं और रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स या फिर सी तक चले जाते हैं। ठीक है, कुछ रेन वाटर यहाँ पे चले गए। वहीं कुछ रेन वाटर क्या होते हैं, ये सीप्स कर जाते हैं सॉइल और रॉक्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर में। ठीक है, टू बिकम ग्राउंड वाटर, और ये फिर ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के वाटर बन जाते हैं, ग्राउंड वाटर बन जाते हैं सीपेज होके। इन दिस वे द वाटर साइकिल स्प्लिट्स वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस। इस तरह से जो वाटर साइकिल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बढ़ जाती है और दोबारा से रिफिल हो जाती है। यहाँ पर देखो हमें ग्राउंड वाटर भी मिल गया, पानी वाटर ग्राउंड वाटर भी मिल गया, अलग अलग प्लेसेस में जो वाटर है वो रिडिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। तो यहाँ से वाटर साइकिल दोनों में हेल्प कर रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट में भी इक्वली वाटर भी सबको मिल जा रहा है, रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा वाटर यहाँ पर फिल भी हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस थे। इन 10 क्वेश्चंस को अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम आए के भी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, बाय बाय।